वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर एक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 4 स्किल्स मैंने आपको बताई थी जो रिक्वायर्ड होंगी। उन चारों स्किल पे आपको इक्वली काम करना पड़ेगा पैरेलली। किसी भी एक स्किल को अगर आप छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको आगे। ठीक है, तो उन चारों पे आप काम करेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो वो चारों स्किल कौन सी थी तो आप उसको जानने के लिए लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं मेरी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इंग्लिश में टेंसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, हाउ मैनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश। ठीक है, तो देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, और वो कैसे होते हैं, है ना, कौन कौन से हैं, उनका जो पहचानने का जो तरीका है वो क्या है, उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो आज की मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी और ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में हो जाते हैं ना कि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए मैं, या कुछ भी मन में आता है ना, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है बाद में फिर आगे चल के। ठीक है, जैसे आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे इतनी सी चीज़ भी अगर हमें थोड़ी सी भी कंफ्यूज कर रही है तो वो गलत होने के वहाँ पे चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो उससे जो है बचने के लिए हमें अपना पूरा बेसिक्स को भी अच्छे से क्लियर करना होता है। ठीक है, तो उसी लिए आज मैं यहाँ पे टेंसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में अगर हम बोल दें तो अनिश्चित वर्तमान काल, यानी कि जहाँ पे कुछ निश्चित नहीं होता। ठीक है, इसमें इसकी जो पहचानने की जो हमारी ट्रिक है वो क्या है, लास्ट में हमारा ता है, ती है, ते हो, इस टाइप के जो है वाक्य के अंत में आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इसमें हम जो वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं हम दोस्तों, अगर हमारा ही, शी, इट है और सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, प्लस उसमें एस और एस भी हम यूज़ करेंगे। अगर ही, शी, इट है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे हम एस और एस को भी लगाएंगे। ठीक है, और अगर हमारा दे, यू, आई, वी है, तो हम प्लूरल नाउन्स है ना, दे, यू, आई, वी है और प्लूरल नाउन्स है, तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के इसके साथ यहाँ पे एस या ई एस को नहीं लगाते। ठीक है, तो दोनों रूल्स आप ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छे से। और नीचे देखिए आप, यहाँ पे अगर हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर निगेटिव बनाना है तो सिंपली डज नॉट और डू नॉट को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हम डज और डू लगा देंगे। ठीक है, और अगर हमें निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो स्टार्ट में हम डज और डू का यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन केवल बाकी के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। इसका ध्यान रखना। ये पर्सन क्या होते हैं, आई है हमारा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आप देख रहे होंगे नीचे, आई हमारा हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। ये देखिए आप यहाँ पे, आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और जो बाकी के 3 हैं, ही, शी, इट, ये हमारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। तो ये वही बोल रहे हैं यहाँ पे, निगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर बनाएंगे आप तो स्टार्ट में डज और डू केवल थर्ड पर्सन के साथ आएगा, बाकी के साथ हम हमेशा डू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में अगर हम बोलें अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसके वाक्य के लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं, ये हैं रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रही है, रही हूँ। ठीक है, इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था पीछे, उसमें क्या था कि वह अनिश्चित काल था। ठीक है, अनिश्चित काल, उसमें कुछ निश्चित नहीं था, लेकिन बस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और अभी वो पूरा नहीं हुआ, वो चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, जैसे वह सो रही है, वह सो रहा है, वो सो रहा है, अभी चल रहा है, यानी कि है ना, मैं खाना खा रहा हूँ, आप खाना खा रहे हो। इस तरीके के जितने भी हमारे होते हैं वो सब हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया आपको, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे हम एनजी को लगाते हैं, इसके बिना हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आई प्लस एम, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज़। अगर हमारा
यू है, अगर हमारा आई है तो आई के साथ हम एम लगाएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, और अगर हमारा यू है और जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है तो हम उसके साथ आर लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज़ लगाएंगे। इसको ध्यान से, ये एक रूल है, इसको भी ध्यान से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ और है आगे, जैसे अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ओके। सेकंड नंबर पे है इंट्रोगेटिव, अगर हमें बनाना है तो हम स्टार्ट करेंगे इज़, एम, आर से, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारी आई एन जी आएगी, ओके। तीसरे नंबर पे लिखा है निगेटिव इंट्रोगेटिव, अगर हमें बनाना है तो इज़, एम, आर आएगा, ठीक है। इज़, एम, आर तो आना ही आना है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, इसमें इज़, एम, आर आता है, प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये बन जाएगा आपका निगेटिव। तो थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा यहाँ पे हम देखते हैं। हिंदी में अगर हम बोले तो पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि जो पूरा हो चुका है, ठीक है। जैसे दिया है, दी है, दिया है, चुका है, चुके हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं खाना खा चुका हूँ, आप खाना खा चुके हैं, मैं आ चुका हूँ, आप आ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, इस टाइप के हमारे वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा हो चुका है कुछ ना कुछ, ठीक है, जो चल रहा था वो पूरा हो चुका है, तो ये इसकी पहचान है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है यहाँ पे हैज़ और हैव, ठीक है, हैज़ और हैव, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ होती है, ध्यान रखना आप। हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है इसने। अगर हमारा प्लूरल नाउन से, अगर हमारा कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है ये, और हम यूज़ कर रहे हैं आई वी यू, तो उसके साथ हमेशा हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर हम यूज़ कर रहे हैं ही, शी, इट, और हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर टाइप का है, तो हमारा हैज़ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले हमारी, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब, ठीक है, ये इसका रूल है। फिर अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में हम हैज़ से स्टार्ट करेंगे और जो भी है हमारा हैज़ और है, ठीक है। बाकी के रूल हमारे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, वो हमारे सारे सेम ही हैं, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में भी यहाँ पे आपको लेके चल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखा है निगेटिव इंट्रोगेटिव, अगर हमें बनाना है तो हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी हम यहाँ पे क्या है। तो फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, यानी पूर्ण लगातार वर्तमान काल हिंदी में अगर हम बोले तो, ठीक है। इसमें जैसे लास्ट में क्या आता है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप देख रहे हैं, इस टाइप के जो वाक्य के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें पता चल जाएगा कि अभी हमारा लगातार चल रहा है, पूर्ण लगातार वर्तमान काल, यानी कि चल रहा है, अभी उसका कुछ पता नहीं है कब वो पूरा होगा, ठीक है, लेकिन पूरा तो हो जाएगा आखिरकार, ठीक है। आगे देखते हैं। हैज़ बीन और हैव बीन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे हम आई एन जी यूज़ करेंगे। जैसे हमने इससे पीछे देखा था हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन हैज़ बीन और हैव बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज़ करेंगे। इसको आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। आगे अगर हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हैज़ बीन आएगा, ठीक है। आई वी यू एंड प्लूरल नाउन है तो हैव बीन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड थे चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे पास्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, अनिश्चित वर्तमान काल वहाँ पे था, यहाँ पे क्या है अनिश्चित भूतकाल, जैसे ता था, ता थे, ते थे, ती थी, ता थे, ये इस टाइप के जो हमारे वर्ड होते हैं ये हमारे वाक्य में आते हैं, ठीक है। इनसे हमें पहचानने में आसानी होती है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। जो भी है देखते हैं। विद ऑल सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, विद ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल जो भी है
यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट जो है यूज़ कर रहे हैं तो चाहे हमारा जो है नाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं। निगेटिव अगर हमें बनाना है, निगेटिव डिड नॉट से बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। और अगर हम डिड नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों में ही ये जो दोनों हैं यहाँ पे ऊपर दिख रहे हैं आपको 1 एंड 2। अगर हमें नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इन तीनों में से कोई भी बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। केवल नेगेटिव में हम डिड नॉट लगाएंगे, ठीक है। बाकी हम देखेंगे वो जो भी हमारा है उसके अनुसार हम बाकी देखेंगे। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर है तो वहाँ पे हमारा डिड यूज़ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीधी हम कभी कभी वहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म डायरेक्टली भी आ जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे है यूज़ टू। यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हमारा जो है ये कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यूज़ टू हम हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ टू हमेशा हमारा पास्ट में होता है। जैसे कोई चीज़ काम हम पहले किया करते थे उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ टू का फॉर हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। डिड फॉर एम्फेसिस, अगर हम जोर दे के कोई बात किसी को कहना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। विद डिड अलाउज फर्स्ट वर्ब ऑलवेज, ठीक है। यानी इसका मतलब है जो ये लास्ट लाइन लिखी है यहाँ पे डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान रखना आप, हमेशा इसको अपने माइंड में सेट कर लेना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे डिड के साथ हमेशा, जब भी आएगा, अगर ये एम्फेसिस में आ रहा है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम देखते हैं, चलो आगे। तो नेक्स्ट हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस थे, वहाँ पे था लगातार वर्तमान काल, यहाँ पे लगातार भूतकाल। जैसे इसके वाक्य के लास्ट में क्या आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, इस टाइप से आते हैं। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है वाज वर। और वर्ब की यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे भी हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया था, आपको याद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाज वर के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे। और ही शी इट आई, और अगर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो हम वर्ब की तो हम यहाँ पे वाज को यूज़ करेंगे। अगर ही शी इट आई और हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा है वी दे यू, और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हम वर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। वाज किसके साथ यूज़ होगा, ही शी इट आई के साथ होगा, और सिंगुलर नाउन अगर है तो। और अगर हमारा वर है तो वो किसके साथ यूज़ होगा, वी दे यू और प्लूरल नाउन्स, ठीक है। तो इस चीज़ से ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ये आपको इनको भूलना नहीं है, अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यही भूलेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में अगर हम बोले तो पूर्ण भूतकाल, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था वहाँ पे था, ठीक है, दिया है, चुका है, ठीक है, इस तरीके से थे वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, चुका था, चुकी थी, लिया था। जैसे मैं जा रहा था, मैं खा चुका था, मैं आ चुका था, मैं बैठ गया था, इस तरीके के यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सुना था, खोया था, सोया था, तो ये इनकी पहचान हो गई। यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ। तो आगे हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है।
तो इसमें अगर हम हिंदी में बोलें तो पूर्ण लगातार भूतकाल, ठीक है, जैसे वहाँ पे था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, पूर्ण लगातार वर्तमान काल। यहाँ पे क्या है, पूर्ण लगातार भूतकाल। जैसे इसकी पहचान क्या है, लास्ट में आएंगे रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हमें समय भी दिया होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है समय भी यहाँ पे हमें दिया होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हैड बीन, यहाँ पे इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब रहती है और इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। फॉर एंड सिंस, ठीक है, फॉर एंड सिंस ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट के 4 टेंसेस के बारे में और पास्ट के 4 टेंसेस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर के 4 टेंसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी अगर हिंदी में बोले तो अनिश्चित भविष्यकाल। जैसे हमारा प्रेजेंट में भी था, पास्ट में भी था, वहाँ पे भी कुछ निश्चित नहीं था, ऐसे ही यहाँ पे भी है अनिश्चित भविष्यकाल, ठीक है। इसके लास्ट में आता है गा, गी, इस टाइप के जो है वाक्य के अंत में आते हैं, आपको पहचानने के लिए ये आसानी करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं विल और शैल, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। प्लस इसमें यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें अगर हमारा आई वी है यानी फर्स्ट पर्सन है तो शैल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वी हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। और अगर हमारा यू है यानी सेकंड पर्सन है तो हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा ही, शी, दे, इट है यानी थर्ड पर्सन है तो हम विल का यूज़ करेंगे तो भी, ठीक है। तो आपको ये बड़े ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो शैल हम यूज़ करेंगे, अगर हमारा सेकंड पर्सन है यानी यू है तो हम विल का यूज़ करेंगे यू के साथ हमेशा। और अगर हमारा ही, शी, इट, दे है थर्ड पर्सन यानी, तो हम तब भी विल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अगर कोई प्रतिज्ञा है, उपदेश है, कोई आज्ञा है, धमकी दे रहा है, कोई धमकी वाली चीज़ है या निश्चय है प्रकट करने के लिए है, तो निश्चय प्रकट करने के लिए है कुछ, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हमेशा विल तथा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये एक अलग चीज़ हो गई, फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल, ठीक है, तथा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का हम यूज़ करेंगे, इसको आप ध्यान में रखना थोड़ा सा। आगे तो नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में अगर हम बोले तो लगातार भविष्य काल। इसकी जो पहचान रहेगी वो क्या रहेगी, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा। जैसे मैं इस समय कुछ खा रहा होऊंगा, मैं इस समय दिल्ली में होऊंगा, मैं इस समय जा रहा होऊंगा, मैं इस समय आ रहा होऊंगा। इस टाइप से वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जो हमारी आई वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल बी का, ठीक है। यहाँ पे हम शैल के साथ बी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई वी है अगर हमारे पास यानी फर्स्ट पर्सन है तो हम शैल बी का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास दे, ही, शी, इट एंड यू है तो हम विल बी का यूज़ करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रूल्स हैं, ठीक है। आपको इन रूल्स को ऐसे ही अपने माइंड में सेट करना है, इनको रटना नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है आपको। एक दो बार जब आप ये वीडियो देखेंगे, अगर एक बार नहीं समझ में आता आपको तो आप दूसरी बार वीडियो देखिए, दूसरी बार भी नहीं समझ में आता तो तीसरी बार देखिए, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से बड़े इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आई वी है, ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमारे पास आई वी है तो हम शैल बी का यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास दे, ही, शी, इट एंड यू है तो हम विल बी का यूज़ करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में बोले तो पूर्ण भविष्य काल, ठीक है।
जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, फिर पास्ट में पढ़ा था, ऐसे ही हमारा फ्यूचर में भी आ गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, फिर हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, पूर्ण भविष्य काल। तो इसमें जो पहचानने की इसकी ट्रिक है वो क्या है, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, होगा, पड़ेगा, इस टाइप से आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसमें हम देखिए, इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हम शैल हैव, विल हैव का यूज़ करते हैं। आई वी यानी फर्स्ट पर्सन अगर है तो हम शैल हैव यूज़ करेंगे, ही शी इट यू दे है यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यहाँ पे विल हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे चीज़, ठीक है। ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम एक बार देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश के 12 टेंसेस में ये हमारा लास्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण लगातार भविष्य काल। इसमें इसकी जो पहचानने की ट्रिक है वो क्या रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है। इस टाइप से लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और देखिए, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे, आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे, और थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ यानी ही शी इट यू दे के साथ हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। प्लस इसमें ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे थोड़ी सी, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि किस टेंस में कौन सी हम वर्ब लगाएंगे, किस में ING लगाएंगे। अगर आप ये थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के 12 टेंसेस के बारे में बताया है, ठीक है। आप इन 12 टेंसेस के बारे में अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। इनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन रूल्स हैं, जो इनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम किस वाले टेंस में यूज़ करेंगे और किसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसको आप एक बार अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो आगे की जो हमारी वीडियोज़ आएंगी वो उसको जो है समझने में आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी अगर आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो एक बार में जो है समझ में नहीं आता तो आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ये जो वीडियो है आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश सीखनी है, जिनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर होता है, ठीक है। तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, ये ना बिल्कुल बेसिक है, तो ये बेसिक अगर आप थोड़ा अच्छे से कर लेंगे तो जब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ये बेसिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जब तक आप बेसिक्स अपना मजबूत नहीं करेंगे तो आगे एडवांस चीज़ों को सीखने में थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक्स से यहाँ पे लेके आपको चल रहा हूँ, जिससे कि आपका बेसिक्स पहले क्लियर हो जाए और उसके बाद हम धीरे धीरे करके फिर आगे की चीज़ें देखेंगे और उन पे काम करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इसको अगर एक बार देख लेंगे आप अच्छे से तो ये फिर आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि इनकी पहचान क्या होती है, ट्रिक क्या होती है, इनके जो रूल्स होते हैं टेंसेस के वो क्या होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अगर आप बुक में ये पढ़ने जाएंगे तो बुक पढ़ते समय आप थोड़ा सा जो है ओड फील करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साथ में दी होती हैं। तो मैं धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें भी आपको बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करूँगा
एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।